हेलो फ्रेंड्स, तो IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है और आपको इन रिमेनिंग डेज़ में क्या करना चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें मैं आपको जितना भी सोर्स बताऊंगी सारे आपको फ्री सोर्स ही बताऊंगी, इसमें पेड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं, उससे पहले एक बात कि आई नो बहुत कम टाइम बचा है, मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक तो एक तरफ IBPS क्लर्क का मेंस है और दूसरी तरफ RRB PO का इंटरव्यू है। तो इस चीज़ को आप समझो कि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। लेकिन फिर भी अब मैं बता देती हूँ कि जो रिमेनिंग डेज़ हैं आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं GA की। तो GA में अगर अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है और ये आपका पहला मेंस है तो आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 या 4 महीनों का करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लो। तो आपको करना कहाँ से है तो वो मैं बता रही हूँ। जिस सोर्स से मैंने RRB PO मेंस के लिए किया था और RRB क्लर्क मेंस के लिए किया था और अब भी मैं उसी सोर्स से कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये जो GA प्रिपेयर करना है तो करंट अफेयर्स फंडा करके एक यूट्यूब चैनल है, तो इसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है कि इसमें आपको 8-8 घंटे के जो मंथली वीडियोस दे रखे होंगे। तो आप इसमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कर सकते हो। सितंबर का अभी अपलोड नहीं हुआ है, बट उसमें क्या हुआ है, जो उसका वीकली MCQ का जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो अपलोड हो चुका है। फोर्थ भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो आप इसको एक एक दो दो बार कम से कम पढ़ लो, 2 बार तो पढ़ ही लो एटलीस्ट, और 4 का नहीं कर पाओ तो 3 का तो प्रिपेयर कर ही लो, क्योंकि मैंने यहाँ से खुद प्रिपेयर किया है और यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। लेकिन जब आप प्रिपेयर करो तो सिर्फ ये मत करना कि आपने MCQ प्रिपेयर कर लिया, नहीं, उनके साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है उन सारी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि यहाँ से पेपर में आ रहा है। और अगर आप पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ जाता है, आपको लगे कि यहाँ से नहीं आया है, तो बिलीव मी, अगर इस सोर्स से नहीं आ रहा है तो फिर कहीं से भी कुछ भी नहीं आएगा और हर किसी के लिए वो हार्ड आएगा। लेकिन एग्जामिनर इतने क्वेश्चन तो देता ही है कि आपका सेक्शनल क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसे 6-7 क्वेश्चन तो आते ही हैं जो आपका सेक्शनल क्वालिफाई करवा दे, तो आपको बस उन्हीं को ढूंढना रहता है, ओके। तो ये तो बात हो गई GA की। उसके बाद इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप ये देखो, आपको डेली एक मॉक तो देना ही है मेंस का। ऐसी गलती मत करना कि आप मॉक नहीं दो और डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप चले जाओ, वरना आपने जितनी मेहनत से प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मॉक देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी स्पीड बढ़ती है और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमें कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। क्योंकि मेंस का पेपर जो होता है वो खुद में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसको याद रख पाना और मतलब क्या क्या आया है पेपर में, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हम एक अपनी रफ शीट पे उसको लिख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, और हम तभी जज कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन हम करें और किस में कम टाइम लगता है, जब हमने अच्छी प्रैक्टिस की हो। अदरवाइज़ हमने अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी, मॉक नहीं दिया होगा, तो हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि हमें किन क्वेश्चन को पहले पिक करना है और किन को स्किप करना है, ओके। तो मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको डेली। अब जो भी दिन बचे हैं तो आप कोशिश करो कम से कम 3-4 मॉक तो दे ही लो आप। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, आप निमिषा मैम की जो यूट्यूब पे परफेक्शन क्लास आ रही हैं उनको देख सकते हो, नहीं तो विशाल सर की देख सकते हो, ठीक है। और अगर जिनका इंग्लिश वीक है, जैसा मेरा, मतलब उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाते हैं मेरे, तो आप क्या कर सकते हो, इसके सेक्शनल टेक्स्ट दे सकते हो, जिससे आपकी मतलब प्रैक्टिस हो जाए और आपकी स्पीड बढ़ जाए और आपके थोड़े मार्क्स ठीक हो जाएं, ठीक है। अगर कोई आपका मतलब वीक सब्जेक्ट है तो आप उसमें सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, 3-4 दिन, जो भी 4-5 दिन बचे हैं उसमें सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इस सेक्शन को मैं कैसे करूं कि मेरा इस सेक्शन की वजह से ओवरऑल ना रुक जाए, ठीक है। उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो लास्ट ईयर IBPS क्लर्क मेंस में आई थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगी लेंदी और ट्रिकी टाइप की आई थी।
तो अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा किस तरीके की आई थी। बट अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर नहीं दिया था तो आप प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस कर सकते हो, जो वर्चुअस एक यूट्यूब चैनल है उन्होंने करवाया हुआ है कि कैसा आया था, और मैंने उसको देखा एग्जैक्टली वही आया था, बस हल्का सा थोड़ा डिफरेंस है। बट आप ये समझो कोई भी एग्जैक्ट मेमोरी बेस तो नहीं ला सकता है, ठीक है। एंड पुनीत सर जो हैं उनकी क्लासेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपका मॉक और सेक्शनल टेस्ट से तो हो ही जाएगी। क्वांट में आप क्या कर सकते हो, देखो क्वांट लास्ट ईयर ठीक आया था, IBPS क्लर्क में डुएबल आया था। मैंने 27 अटैम्प्ट किया था आउट ऑफ 50 और मार्क्स भी 27 ही आए थे। तो आप अगर आपको आइडिया नहीं है किस तरीके का पेपर आता है तो आप हर्षल अग्रवाल सर हैं जिनका लर्निंग कैप्सूल नाम का चैनल है, तो वहाँ पर आप जाकर लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर कर सकते हो। और अगर क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है आपका क्वांट वीक है, तो आप हर्षल सर की क्लासेस देख सकते हो। हाल फिलहाल उन्होंने अभी एक मैराथन करवाई है स्टडी नीति चैनल पे, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो वो IBPS क्लर्क के रिगार्डिंग ही थी। और फिर मैंने बता ही दिया था कि जो भी सेक्शन वीक है आपको उसमें लग रहा है कि इसका तो सेक्शन ही निकल जाए मेरे से वही बहुत है, तो उसके लिए आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो और थोड़ा मॉक दे के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो अपना वो सब्जेक्ट, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी क्योंकि मैं ना मेरे पास उतना टाइम है अभी और ना ही आप लोग के पास उतना टाइम है क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम है। तो सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप जितना भी मतलब कोई डाउट होगा तो वो मैंने बता दिया है, और अगर कुछ भी डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। तो फिर और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।